नमस्कार। लास्ट क्लास में आपने देखा वाटर इरोजन, एयर और इरोजन। अब देखते हैं इरोजन तो हो गया, अब कंजर्वेशन कैसे करना है भैया। तो आज का टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। कॉपी एंड पेन निकाल लो और लिखते जाओ। जो चीज़ें समझ ना आए कमेंट कर दो, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। इस लॉकडाउन में काफ़ी लोगों को इसकी सख्त ज़रूरत है। पीएटी वालों को एग्ज़ाम एक्सटेंड करने वाले हैं, एक्सटेंड हो चुका है, मे बी जुलाई में एग्ज़ाम हो। तो पीएटी जो भी आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन, दोस्त यार पीएटी की तैयारी कर रही हैं, उनको भी आप सेंड कर सकते हैं। जेआरएफ जो इस साल 4th ईयर में है, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। हो सकता है उनके लिए यूजफुल हो। तो आगे बढ़ते हैं। सॉइल कंजर्वेशन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कंजर्वेशन हम दो प्रकार से करते हैं, एक तो कल्चरल मेथड और दूसरा है मैकेनिकल मेथड। अब दो प्रकार भाई, कल्चरल एंड मैकेनिकल। कल्चरल का मतलब क्या, सीधे शब्दों में देखा जाए तो कल्चरल मतलब जहाँ पैसा कम लगे कंजर्वेशन करने के लिए, जहाँ पैसा लगे ज़्यादा, मैकेनिकल मेथड। अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो कल्चरल मेथड में क्या आता है। कल्चरल मेथड सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल्चरल मेथड कब अपनाया जाएगा। जब जो स्लोप है, स्लोप क्षरण प्लेन जगह में तो होना नहीं है भैया। सॉइल इरोजन आप प्लेन मृदा में कैसे, यहाँ मिट्टी तो सेम लेवल का है, तो कैसे ये हवा कैसे उड़ाएगा। जब ये कुछ इस प्रकार से होगा, हवा आया फिर यहाँ का मिट्टी इधर। सो स्लोप की बात करें तो जब 2% से कम स्लोप हो तब हम क्या करेंगे, कल्चरल मेथड अपनाएंगे। जब 2% से अधिक ढाल हो तब क्या अपनाएंगे, मैकेनिकल मेथड। अब कल्चरल मेथड में क्या क्या आता है, कंटूर खेती। देखो हम कंटूर का मतलब क्या है कि एक फील्ड में अलाइन विच जॉइंस द सेम लेवल ऑफ हाइट, वो तो आइसोहेट हो गया। कंटूर एक फील्ड में कंटूर लाइन होता है, आप देख लीजिएगा ये क्या है कंटूर। समान ऊंचाई की भूमि पर बनी रेखा। देखो समान ऊंचाई की भूमि पर रखी, मैं बोला ना सेम हाइट को ज्वाइन करने वाली लाइन को कंटूर लाइन कहा जाता है। तो कंटूर मेथड इसमें अपनाएंगे। मल्चिंग अपनाएंगे, मल्चिंग क्रिया, मल्चिंग कर देंगे, उड़ेगा नहीं। क्रॉप रोटेशन करके देखेंगे, हम ऐसे फसल लगाएंगे जो मृदा कंजर्वेशन में हेल्प करे, मक्का वगैरह नहीं लगाएंगे। स्ट्रिप क्रॉपिंग करके देखेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग। ले फार्मिंग करेंगे, ले फार्मिंग। वर्टिकल मल्चिंग करेंगे, वर्टिकल मल्चिंग चाय कॉफी के बगानों में किया जाता है। विंड ब्रेक्स लगाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विंड ब्रेक कौन से दिशा में लगाना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा में लगाया जाता है विंड ब्रेक ऑलवेज। कीप इन माइंड, उत्तर पश्चिम दिशा में विंड ब्रेक्स लगाया जाता है। अब देखते हैं मैकेनिकल मेथड्स की बात। तो जब स्लोप 2% से ज़्यादा हो तब मैकेनिकल मेथड अपनाया जाता है। इसमें है मैकेनिकल मेथड में, या तो हम कंटूर खाई बना दें, कंटूर ट्रेंच के मेथड, कंटूर ट्रेंच। दूसरा है जिंग टेरेस, जिंग टेरेस। तीसरा है बेंच टेरेस, बेंच टेरेस। आप इसके बारे में जो एग्जाम में आएगा वही हम बता रहे हैं, इसका डिटेल आप बुक से पढ़ लीजिएगा। ब्रॉड बॉयड फरो, कंटूर बंडिंग, कंटूर में बंड बनाना कंटूर बंडिंग कहलाता है। ग्रेडेड बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग। ओके, अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि कितने % स्लोप में कौन सी क्रिया अपनाई जाती है। देखो 2% से ज़्यादा तो है, लेकिन कंटूर ट्रेंच में क्या करते हैं, 60 सेंटीमीटर चौड़ा एंड 30 सेंटीमीटर गहरा। ये कुछ ऐसा स्लोप हो गया, जैसे कि ये सॉइल है, ये स्लोप है, तो यहाँ पे एक खाई कर देंगे। यहाँ से जितनी मिट्टी उड़ के आई वो यहाँ डिपोजिट हो जाएगा। ये क्या हुआ, कंटूर ट्रेंच। जिंग टेरेस की बात करें आप, इसके बारे में पढ़ लेंगे। 3 से 10% स्लोप,
ये सब JRF में आया हुआ क्वेश्चन है कि जिन टेरेस कब अपनाया जाता है, कितने परसेंट स्लोप में अपनाया जाता है। बेंच टेरेस की बात करते हैं। बेंच टेरेस 16 से 33% स्लोप में अपनाया जाता है बेंच टेरेस। ब्रॉड फैरो की बात करें तो यह है ब्लैक सॉइल में अपनाया जाता है। ब्लैक सॉइल कंटूर बंडिंग ग्रेटर देन 6% स्लोप में कंटूर बंडिंग अपनाया जाता है। और ग्रेडेड बंड भी, ग्रेडेड बंड 2 से 10% हाल में, ग्रेडेड बंड 2% 2 से 10% हाल में। तो हमने क्या देखा, सॉइल कंजर्वेशन के दो मेथड्स हैं, एक है कल्चरल मेथड, एक है मैकेनिकल मेथड। कल्चरल मेथड कब अपनाया जाता है, जब 2% से कम स्लोप हो। मैकेनिकल मेथड जब 2% से ज़्यादा स्लोप हो। कल्चरल मेथड्स में आपने देखा कंटूर कल्टीवेशन करेंगे, मल्चिंग करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे, ले फार्मिंग, वर्टिकल मल्चिंग एंड विंड ब्रेक्स मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाया जाता है। कंटूर ट्रेंच की बात करें तो 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 सेंटीमीटर गहरा लंबा। जिंक टेरेस की बात करें तो 3 से 10% स्लोप में जिंक टेरेस किया जाता है। बेंच टेरेस 16 से 33% में किया जाता है। ब्रॉड बैक फैरो ब्लैक सॉइल में अपनाया जाता है। एंड कंटूर बंड की बात करें तो ग्रेटर देन 6% स्लोप में अपनाया जाता है। ग्रेडेड बंड की बात करें तो 2 से 10% स्लोप में ग्रेडेड बंड अपनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम एसिडिक सॉइल के बारे में बात करते हैं। ये जो था सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के बाद हम पढ़ते हैं एसिडिक सॉइल। चलिए एसिडिक सॉइल, इसमें डिटेल में कुछ इक्वेशंस भी है, वो इक्वेशंस मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अभी मेरे पास नहीं है वो डिटेल। कंजर्वेशन के इक्वेशंस है RKLSVT ऐसा करके कुछ इक्वेशन है, मैं थोड़ा दिमाग में नहीं है तो अभी मैं कंफ्यूजन पैदा करने के लिए नहीं बताने वाला। एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल मतलब क्या, जिसका pH क्या हो, 7 से कम हो, 6.5 से कम हो, उसे एसिडिक सॉइल कहते हैं, है कि नहीं। ओके, सबसे ज़्यादा, पहला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल पाया जाता है मेरे दोस्तों, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, एसिडिक सॉइल कहाँ बनता है, नम, जहाँ नम एरिया हो, नम इलाका में बनता है। इसमें क्या होता है एसिडिक सॉइल में, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कमी होती है एंड आयरन तथा मैंगनीज की अधिकता होती है। आयरन तथा मैंगनीज की अधिकता होती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। किसमें, एसिडिक सॉइल में। एसिडिक सॉइल के बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप तो कभी इस चीज़ के, ये टर्म आप सुने ही नहीं होंगे, कैट क्ले या फिर कारी, कैट क्ले, कारी या फिर कैट क्ले, कारी, पोकाली। ये टर्म क्या इंडिकेट करता है, देखो ये टर्म किससे रिलेटेड है कि एसिडिक सॉइल जिसका pH लेस देन 3.5 हो, एसिडिक सॉइल जिसका pH कितना, लेस देन 3.5 हो, ये सिर्फ केरला में ही पाया जाता है। केरला में भैया वाटर डिपॉजिटेड रहता है, केरला में वाटर लॉक्ड एरिया, और यह धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है, धान की खेती के लिए उपयुक्त होता है एसिडिक सॉइल, पोकाली, कारी या कैट क्ले। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि एसिडिक सॉइल में कौन से माइक्रोब्स का इन्फेस्टेशन ज़्यादा होता है। एसिडिक सॉइल में सबसे ज़्यादा फंगी का इन्फेस्टेशन होता है, मतलब फंगी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। फंगी पॉपुलेशन बोल सकते हैं, फंगी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होता है। एंड बैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या कम होती है। बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या कम होती है और फंगी की संख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एसिडिटी के टाइप, एसिडिक अम्लीयता के प्रकार, अम्लीयता के प्रकार, ठीक, तो एसिड, जो एसिड होता है वो दो प्रकार से, एक हो गया फंक्शनल, एक हो गया एक्टिव और एक एक्सचेंजेबल। देखो, एक होता है एक्टिव एसिडिटी, दूसरा है एक्सचेंजेबल एसिडिटी, एक्सचेंजेबल
एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी मतलब क्या? जो सॉइल सॉल्यूशन है, सॉइल सॉल्यूशन इसमें जो H+ आयन पाए जाते हैं, सॉइल सॉल्यूशन में जो H+ आयन पाया जाता है जिसके कारण एसिडिटी होता है उसे क्या कहा जाता है? एक्टिव एसिडिटी। एक्सचेंजेबल एसिडिटी क्या होता है कि देखो ये तो क्या था? सॉइल सॉल्यूशन। अब सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं इनमें जो H+ आयन पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा ये क्या है? सॉइल सॉल्यूशन मतलब घुलनशील मृदा में जो H+ आयन पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एक्टिव एसिडिटी। एंड जो सॉइल पार्टिकल में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? एक्सचेंजेबल एसिडिटी। ठीक है, चलो अब ये सब तो पूछा नहीं जाता कि भाई एसिडिक सॉइल कैसे बनता है, क्यों बनता है, कहाँ से बनता है। बता दूं कि एसिडिक सॉइल अपेरेंट मटेरियल मतलब जिस चीज़ से वो बना है मृदा, जिस रॉक से, वो रॉक ही अगर एसिडिक नेचर का हुआ तो वो क्या होगा? एसिडिक सॉइल बनेगा। समझ गए? उसके बाद क्या हो? अधिक वर्षा हो और जो साल्ट्स हैं उनका लीचिंग हो जाए तो एसिडिक सॉइल ऊपर भी डिपोजिट हो जाएंगे जिसके कारण एसिडिक सॉइल बनेगा। या फिर एसिड रेन हो जाए, एसिड फर्टिलाइजर का यूज करने से होगा। ये सब हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो हम यार इसमें मैनेजमेंट करने के लिए देखो, या तो आप बेसिक फर्टिलाइजर का यूज कर दो। बेसिक फर्टिलाइजर में क्या क्या आते हैं? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। रॉक फॉस्फेट की बात करें, रॉक फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब आप यूज कर सकते हैं। बेसिक फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। चूना वाले पदार्थों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि एसिडिक सॉइल में कितना चूना मिलाया जाए, यह किससे डिटरमाइन करेंगे? एसिडिक सॉइल में कितना चूना मिलाया जाए कि उसका pH न्यूट्रल हो जाए, तो यह सुभाकर मेथड, सुमेकर विधि द्वारा निकाला जाता है। अब ये क्या है ये बाद में हम बताएंगे, लेकिन ये जान लो कि एसिडिक सॉइल में कितना चूना ऐड किया जाए यह कहाँ से पता चलता है? सुमेकर विधि से। इतना बस याद रखिए आप, ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया एसिडिक सॉइल क्या है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जिप्सम का यूज क्यों नहीं किया जाता? भैया जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2। जब ये पानी के साथ मिला, अब क्या होगा? CaSO4, पानी का H2 आ गया, SO4 यहाँ से आ गया जिप्सम से, दोनों मिले क्या बना दिए? H2SO4। H2SO4 क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, तो ये एसिडिटी तो और बढ़ा दिया ना, इसलिए जिप्सम का यूज नहीं किया जाता। ठीक, ओके। चलो सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल देखते हैं। हमने अभी देखा था एसिडिक सॉइल, आगे बढ़ते हैं सलाइन सॉइल। ठीक है, सलाइन सॉइल की बात करें, हमने वहाँ क्या देखा था? कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और फेरस और मैग्नीज की अधिकता हो जाती है। यही ना देखा था? कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, फेरस और मैग्नीज की अधिकता हो जाती है। ये तो कहाँ था? एसिडिक सॉइल में। अब हम बात करते हैं बेसिक सॉइल। बेसिक सॉइल में क्या है कि सलाइन सॉइल क्यों होता है? क्योंकि सलाइन सॉइल में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, ये मिनरल्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास के क्लोराइड, अगर क्लोराइड हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो, इनकी अधिकता अगर हो जाए, तब क्या होगा? सलाइन सॉइल या फिर अल्कलाइन सॉइल का निर्माण होगा। ठीक है, अल्कलाइन सॉइल का निर्माण होगा। किसका? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, इनके क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा? सलाइन सॉइल कहा जाएगा। ठीक है,
सलाइन सॉइल। इसे ऊसर भूमि भी कहा जाता है। ये संस्कृत के उष्ट्रा से लिया गया है, संस्कृत के उष्ट्रा शब्द से लिया गया है, उष्ट्रा शब्द से लिया गया है, इसीलिए क्या कहा जाता है, ऊसर भूमि भी कहा जाता है, ऊसर भूमि कहा जाता है किसे, सलाइन सॉइल को। ओके। पंजाब में थर कहा जाता है लवड़ी को, और रॉकर कहा जाता है छारी को। चलो इसमें एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप का नाम बताओ, हाईएस्ट साल्ट। हम इसको जनरल एग्रीकल्चर में भी पढ़े थे कि हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप की बात करें अगर, तो अलग आंसर होगा, जौ आएगा आंसर, बार्ले जिसे जौ कहते हैं। अगर ये फ्रूट क्रॉप, फ्रूट प्लांट की बात कर दे, फ्रूट प्लांट की, तो डेट पाम, क्या, डेट पाम फ्रूट प्लांट में, ठीक है। डेट पाम हो गया, आंवला हो गया, एंड बेर, ये है सूखा सहनशील। बार्ले, चुकंदर, चुकंदर बीटरूट बोलते हैं, एंड ढेंचा, ढेंचा चारे वाली फसल है। ये क्या है, सलाइन टॉलरेंट। अब हम जब इंस्टीट्यूट्स पढ़ रहे थे तो पढ़े थे सेंट्रल सैलाइन सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है, करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में। अब सलाइन सॉइल को भी पीएच के आधार पे डिफरेंट वर्गों में बांटा गया है कि भाई कौन एक्सट्रीमली सलाइन है, कौन लो सलाइन है, कौन क्या है। चलिए देखते हैं कब हम उसे सलाइन कहेंगे, कब उसे अल्कलाइन कहेंगे, और कब उसे सलाइन अल्कलाइन कहेंगे। क्वेश्चन यहीं से आता है सलाइन सॉइल से कि सलाइन सॉइल का पीएच बताओ, अल्कलाइन सॉइल का पीएच बताओ, और सलाइन अल्कलाइन का पीएच बताओ। चलो तो एक चार्ट बना लो, ये है सॉइल, ये उसका अदर नेम, और किस नाम से जाना जाता है, अदर नेम। इसके बाद इसकी बात करें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा ये तो बताओ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के यूनिट होता है डेसी साइमन मीटर इनवर्स। भैया सॉइल साइंस सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर के मिड टर्म में यही क्वेश्चन आया था, और बदकिस्मती से मेरा 10 में 10 आया था और एक बंदी का आया था। अब बंदी का नाम मत पूछो, ठीक है, टॉपर है अपने क्लास की। पीएच, ईसी पीएच, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। ये आप चार्ट बना लिए। पहला में है सॉइल, दूसरा है अदर नेम क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, पीएच के बारे में बात करेंगे, और एक्सचेंजेबल सोडियम। हमने बोला इसी का क्या है यूनिट, डेसी साइमन मीटर इनवर्स। इसको डेसी साइमन प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या है सॉइल। तो 3 प्रकार के सॉइल हमने बोला, एक है सलाइन सॉइल, सलाइन सॉइल, दूसरा हमने बोला अल्कलाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, तीसरा हमने बोला सलाइन अल्कलाइन सॉइल, सलाइन अल्कलाइन सॉइल, सलाइन अल्कलाइन और सलाइन अल्कलाइन सॉइल। देखो सलाइन को बोला जाता है सफेद ऊसर, सफेद ऊसर। अल्कलाइन को बोला जाता है काली ऊसर, काली ऊसर, काला रंग का होता है ये अल्कलाइन। अब इसको सलाइन अल्कलाइन को बोला जाए भूरा ऊसर, भूरा ऊसर, ठीक है। या फिर इसे बोला जाता है सोलन चाक। यहाँ से क्वेश्चन आता है भैया, देख लो सलाइन को क्या कहा जाता है, सोलन चाक, सोलेनॉइज, सोलोनट, सोलेनॉइज कहा जाता है एल्कालाइन को, और भूरा ऊसर कहा जाता है सलाइन अल्कलाइन। ये इंपॉर्टेंट है, सोलन चाक और सोलेनॉइज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ग्रेटर देन 4 है किसका, सलाइन सॉइल का, लेस देन 4 है किसका, एल्कलाइन सॉइल का, ग्रेटर देन 4 है किसका, सलाइन अल्कलाइन का। पीएच की अगर हम बात करें तो लेस देन 8.5 है इसका, ग्रेटर 8.5 टू 10 है एल्कलाइन का, और 8.5 टू ग्रेटर देन है सलाइन अल्कलाइन का। हमने क्या बात किया,
EC ग्रेटर देन 4, pH लेस देन ये, सोडियम परसेंटेज लेस देन 15, ग्रेटर देन 15 एंड ग्रेटर देन 15। अब ये डायरेक्ट याद रख लो। सेलाइन का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन 4 होता है, pH 8.5 से कम होता है, एक्सचेंजेबल परसेंटेज 15% से कम होता है। एंड जब एल्कालाइन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 4 से कम होता है, pH की बात करें तो 8.5 से 10 होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम की बात करें तो ग्रेटर देन 15% होता है। जब सेलाइन एल्कालाइन की बात करें तो ग्रेटर देन 4 होता है, ग्रेटर देन 8 सब ग्रेटर हो गया इसमें सेलाइन एल्कालाइन में। इसमें ये दोनों कम हो गए, pH और EC, और या pH और एक्सचेंजेबल सोडियम, EC 4 से ज़्यादा हो गया, ये आपने देखा। ठीक है, चलो अब मैनेजमेंट आप जानते हैं। मैनेजमेंट करने के लिए जिप्सम का यूज कर दो, जितने सल्फेट्स हैं देखो जिप्सम का यूज कर दो, पायराइट्स का यूज कर दो, पायराइट्स का यूज कर दो, आप डायरेक्ट गंधक, हाइड्रोजन, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, आयरन सल्फेट, आयरन FeSO4 का यूज कर दो, Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज कर दो। ये सब का यूज करने से क्या होता है, ये सब का यूज करने से आपका ये सभी चीज़ों को अमेंडमेंट्स बोला जाता है। अमेंडमेंट, मृदा सुधारक। क्वेश्चन पूछ देगा कि एसिडिक सॉइल का अमेंडमेंट कौन सा है, चूना। बेसिक सॉइल का अमेंडमेंट कौन से हैं, तो गंधक, पायराइट, फिर जिप्सम। आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आगे क्लास में हम शुरू करने वाले प्लांट न्यूट्रिशन, पोषक तत्व। ठीक है, ये वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने को बोलिए। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।